हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और ये वीडियो हमारे गोस्ट वर्ल्ड फैमिली के लिए है। और एक्सएनएस के बाद ये दूसरा ब्रोकर है जिसमें हम ट्रेड करने वाले हैं, क्योंकि एक्सएनएस में जो लाइटनिंग डिपॉजिट एंड विड्रॉल का जो फीचर था उसको मिस कर रहे थे, तो वो फीचर इस ब्रोकर में है। दैट्स द मेन रीजन क्योंकि हमने इस ब्रोकर को चूज करा है, जो कि है बायटेपेक्स। तो इसके बारे में सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, बट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा इसमें अकाउंट कैसे करना, ओपन करना है, इसमें डिपॉजिट एंड विड्रॉल कैसे करना है, इसमें ट्रेड कैसे करना है, और हमारा जो नया ग्रुप बनेगा उसमें कैसे ज्वाइन होना है, उसके उन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। बट सबसे पहले इस ब्रोकर को क्यों चूज करा इसके बारे में बताता हूँ। इसका थोड़ा सा इंट्रो करवाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये जो ब्रोकर है इंडिया में ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा, बट दुबई में मैक्सिमम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और हमने इसको क्यों चूज़ करा इसके बारे में भी पहले ही बता चुका हूँ, जो कि इसमें डिपॉजिट एंड विड्रॉल जो हम प्रॉफिट कर रहे हैं ना भैया, वो धड़ाधड़ अपने बैंक अकाउंट में आना चाहिए। तो वो फीचर है इसमें। इसमें डिपॉजिट यूपीआई से कर सकते हो और एकदम लाइटनिंग फास्ट होता है, ठीक है। अगर आप यूएसडीटी से करते हो तो और भी ज़्यादा तेज़ी से इसमें डिपॉजिट होता है, ठीक है। विड्रॉल की बात करें तो विड्रॉल आपको यूपीआई से भी मिलता है, ऑनलाइन बैंक से भी विड्रॉल मिलता है, और TRC20 से भी आपको विड्रॉल मिलता है। बाकी मैंने लगभग 3 ब्रोकर को जो है टेस्ट करा है। उसके बाद ये मुझे पसंद आया क्योंकि मैंने अपने अलग अलग जो दोस्त है उनके नाम से भी अकाउंट बनाया, उनके आइडेंटिटी से उसमें ट्रेड किया, उसमें डिपॉजिट किया, विड्रॉल किया। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जो भी सपोर्ट है, ठीक है, वो 24 आवर है क्या, या फिर फटाफट रिप्लाई आता है, या फिर जो भी प्रॉब्लम है वो फटाफट रेक्टिफाई होता है क्या, तो वो चीज़ें इसमें है। सो दैट्स वाई हमने इसको चूज़ करा है। तो सबसे पहले इसमें कैसे अकाउंट ओपन करना है मैं आपको बताता हूँ, और जैसे जैसे ये प्रोसेस चलती रहेगी इस ब्रोकर के बारे में भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया है, क्योंकि वहाँ से ही जब आप अकाउंट ओपन करोगे तब आपको जो है हमारे VIP ग्रुप और हमारे जो गोस्ट वुल्फ इंडिकेटर है, वुल्फ रडार का इंडिकेटर है, वो आपको उसके एक्सेस मिलेंगे, ठीक है। तो जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा। तो मैं वो पेज ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन आता है। सबसे पहले इंटर योर ईमेल आईडी, आपको इसमें ईमेल आईडी डाल देना है, आपका पूरा नाम डालना है, ठीक है, आपकी कंट्री डालनी है, उसके बाद आपका फ़ोन नंबर आपके कंट्री कोड के साथ यहाँ पे डाल दो, और जो पासवर्ड है पासवर्ड चूज करो। पासवर्ड में मिनिमम आपको 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन है आप देख लो, कंफर्म कर लो, एंड सबमिट होने के बाद ये जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरा अकाउंट है, तो मैं इसको जो है लॉग इन करूँगा गाइस। लॉग इन करने के बाद आपके सामने ये पेज खुल जाता है। ये पेज खुलने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है वेरिफिकेशन में। वेरिफिकेशन में जाने के बाद आपको एड्रेस प्रूफ एंड आइडेंटिटी प्रूफ का जो है प्रूव करना पड़ेगा। तो इसमें आप आधार कार्ड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एड्रेस प्रूफ के लिए आपको पैन कार्ड वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज आपका जो लाइट बिल है उस पर भी, उससे भी काम चल जाएगा। फिर आपका जो आधार कार्ड है उस पर भी आपका एड्रेस है तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। वो हो गया। उसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी यहाँ पे डाल दो। मैंने अभी तक डाला नहीं है, ये मेरा मेन अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, आपको जो भी प्रॉब्लम आती है, मेनली डिपॉजिट एंड विड्रॉल में ही प्रॉब्लम आती है, अगर उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे बात कर सकते हो। यहाँ पे फिलहाल के लिए तो शिफ्ट में अनवी है शायद, तो ये आपसे बात करेगी, ये आपके प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करेगी। अगर नहीं चाहिए तो उसको सिंपली क्लोज कर दो, इरिटेट करता है, मुझे होता है। बाकी वेरिफिकेशन होने के बाद आप डैशबोर्ड में जाओ। डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पे आपको जो है अकाउंट ओपन करना है अपना, आपका जो MT5 जो है उसको यूज़ करना है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन नहीं है। इसमें जो है आपको अगर डिपॉजिट करना है या फिर ये जो भी प्रोसेस करनी है, आप मोबाइल फ़ोन में जाके ब्राउज़र से भी कर सकते हो या फिर डेस्कटॉप पे से भी कर सकते हो। और ट्रेड करने के लिए डेस्कटॉप पे कैसे ट्रेड करना है वो भी बताऊंगा, बट फ़ोन से ट्रेड करना है। मैक्सिमम 90% जो कोर ट्रेडर है वो MT5 का यूज़ करते हैं, तो आप भी MT5 का यूज़ कर सकते हो। अगर आप MT5 में कैसे ट्रेड करना है एप्लीकेशन में अगर आपको नहीं पता, उसके बारे में मैं एक वीडियो डिटेल में बनाऊंगा इसके बाद, तो आप देख लेना वो, ठीक है। बाकी को ट्रेडर को ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, नॉस्टैल्जिया आपको पता है, ठीक है। तो बाकी न्यू अकाउंट में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप जो है अकाउंट बना लो। तो यहाँ पे आप चूज़ करो आपको स्टैंडर्ड चाहिए या फिर प्रो। अगर आपका फंड अगर कम है $100 के आसपास तो आप स्टैंडर्ड अकाउंट यूज़ कर सकते हो, और अगर आपका फंड ज़्यादा है तो आप प्रो अकाउंट यूज़ कर सकते हो। इसमें स्प्रेड जो में जो है डिफरेंस मिलेगा,
ठीक है। बाकी वो आप चूज कर लो, उसके बाद आपको लेवरेज चूज करो। यहाँ पे फिलहाल के लिए तो 1000x का लेवरेज मिल रहा है, इसमें 2000x तक का लेवरेज मिलता है, बट फिलहाल के लिए तो मार्केट की वोलेटिलिटी की वजह से मैक्सिमम ब्रोकर्स ने जो है अपना लेवरेज कम किया है, बट यहाँ पे आपको 100x मिल रहा है। बट मोर ओवर 500x लेवरेज इज द बेस्ट अगर आप वोलेटिलिटी में ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि आपका लॉट साइज कंट्रोल में रहता है और उससे अच्छे खासे पैसे बनते हैं। रादर देन आपका अकाउंट उड़ने के बजाय पैसे बनाओ, छोटा हुआ बड़ा पैसे बनाओ, अकाउंट मत उड़ाओ, ठीक है। तो सेफ्टी के लिए 500 या फिर 1000x आप चूज कर सकते हो। एंड बाकी आपका मेन पासवर्ड डाल दो, इन्वेस्टर पासवर्ड डाल दो अगर आपको किसी को देना है ये अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया। ये होने के बाद अभी देखो, इसमें मैंने ट्रेड भी किया था, जो हमारी एनएफई की न्यूज़ थी, तो इस वाले में मैंने ट्रेड किया था। $100 के मैंने जो है $200 बना दिए। और ट्रेड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रेड नाउ पे क्लिक करोगे तो भी चलेगा, या फिर बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। माय वॉलेट में जाओगे, यहाँ पे आपको वॉलेट भी मिल जाएगा। ट्रेड नाउ पे जाओगे तो सीधा वो टर्मिनल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले डैशबोर्ड पे जाओ और यहाँ से भी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ट्रेड नाउ पे क्लिक करोगे तो सीधा ये विंडो ओपन हो जाएगी। आपका जो MT5 का यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालोगे तो ये ओपन हो जाएगा। अभी इसमें मेन चीज़ क्या मुझे पसंद आई आपको पता है, इसमें जो आप गोल्ड में तो ट्रेड कर ही पाओगे, ठीक है, बिटकॉइन में भी आप ट्रेड कर पाओगे, बट मेजर चीज़ आपको जो इसमें XRP भी मिलता है, जो क्रिप्टो कॉइन है। इथेरियम तो मिलता ही है इसमें BTC के साथ, बट सोलाना में भी ट्रेड कर पाओगे। आपने लाइव स्ट्रीम में देखा होगा कि मैं जो है XRP के लेवल देता रहता हूँ। शायद डॉक्टर सुनील मुझे पूछते हैं, फिर कोई खान में पूछते हैं मुझे कि XRP देखो, तो XRP में मैं ट्रेड करता हूँ, आप लोग नहीं कर पाते। कहाँ पे करना है मैक्सिमम लोगों को पता नहीं, तो आप इसमें कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ ओपन करके। ये देखो XRP ओपन कर लिया, XRP चल रहा है, उसके साथ सोलाना भी है। सोल USDT जो ट्रेड करते हैं इसमें, उनको पता है ये भी चल रहा है। तो सैटरडे संडे आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, बट मोर ओवर चिल ही करते हैं हम, बट इसमें आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं। गोल्ड भी है, अभी मार्केट बंद है। मैं अभी जो है BTC को ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। BTC हो गया, ये आ गया। ये आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके चार्ट के सेटिंग में जाओ और ये इनेबल कर दो और ये सेव हो जाएगा। ट्रेड ऑर्डर, पोजीशन, ट्रेड हिस्ट्री नहीं करने, SLNTP, इसको इनेबल कर लो। इनेबल करने के बाद आपको थीम ब्लैक रखनी है, लाइट रखनी है, वो रखो। एंड उसके बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेड करके। ये है क्विक बाय एंड सेल का, यहाँ पे क्लिक करके आप करो। मैं यहाँ पे 0.01 से बाय करता हूँ और द टेस्ट देखते हैं। चलो बाय हो गया, तो बाय हो गया। और अभी जब अगर मुझे इसमें SL लगाना है तो इस पर लेके आऊँगा कर्सर, ऐसे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद अगर मैं ऐसे खींचता हूँ तो ये नीचे आ जाएगा और ये मेरा SL लग गया। SL कहाँ पे लगाना है, ये लग गया। अगर मुझे TP लगाना है तो इस पर क्लिक करो, मेरी ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ एंड मैं ऐसे ड्रैग करूँगा तो ये TP लग जाएगा। यहाँ पे जो भी है, जो भी ट्रेड चला इसका प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई देगा। तो ऐसा है, जो भी आपकी हिस्ट्री है वो यहाँ पे दिखाई देगी। मैंने यहाँ पे लगभग अभी तक जो है एक ही ट्रेड किया है, जो कि NFP के न्यूज़ में किया था, वो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका $100 का प्रॉफिट। बाकी इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ, क्लोज हो गया। अगर इसको मॉडिफाई करना है इसके बारे में आपको पता ही है, ठीक है। बाकी यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नल भी है और ये बहुत ही जल्दी आने वाला ये फीचर। अभी जस्ट मेरी बात हुई तो वो डेवलपमेंट में है। तो ये ट्रेडिंग जर्नल, इसमें AI भी इंक्लूडेड होगा। इसमें आपका क्या गलत चीज़ें हो रही है, आप क्या गलत कर रहे हैं, फिर अगर आप प्रॉफिट में हो तो आपको और इम्प्रूव के लिए क्या करना है, वो सारी चीज़ें इसमें वो बताएगा, ठीक है। माई ट्रेड रिपोर्ट भी है इसमें, ठीक है। ट्रेड विन एंड ये भी है, ठीक है। बाकी सपोर्ट तो ही, बट सपोर्ट यहाँ पे नीचे जाने के बजाय आप यहाँ से कर सकते हो सपोर्ट। ये जो है 24 आवर का सपोर्ट है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ से आप जो है कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो ये सारे फीचर्स है, एकदम सिंपल, इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है। ये मुझे और डिपॉजिट का मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। अभी अगर आप डिपॉजिट में जाओगे तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले डिपॉजिट एंड विड्रॉल का बताता हूँ मैं। इसके बाद अभी आते हैं डिपॉजिट में। डिपॉजिट में आने के बाद यहाँ पर आपको बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिलता है, कैश का मिलता है, USDT का मिलता है, UPI का मिलता है। अभी UPI का चाहिए तो UPI पे क्लिक करो जब आप डिपॉजिट पे जाओगे। ये सबसे फास्ट है, मैक्सिमम लोग इसको यूज़ करेंगे, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अकाउंट चूज़ कर लो। अकाउंट इसमें चाहता हूँ मैं, कितनी अमाउंट चाहिए मुझे चाहिए 100 USD चाहिए। हो गया, इसको सबमिट करूँगा मैं। सबमिट करने के बाद जो है ये पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा। UPI पेमेंट या फिर QR कोड, मैं QR कोड पसंद करूँगा तो QR कोड आ गया। ये QR कोड आ गया। आप अभी अगर इसको फ़ोन से कर रहे होंगे तो मैक्सिमम लोग क्या करते, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के वो गैलरी से
अगर वो स्कैन करते हो तो वो क्या होता है, गैलरी से अगर आप करते हो तो 2000 रुपीज़ ही आप उसमें जो है पेमेंट कर सकते हो। ये रूल है, सबको पता है, बट कुछ लोगों को नहीं पता, जो नए लोग हैं उनको बताना चाहूँगा इसमें क्या करना है आपको। उसका स्क्रीनशॉट निकाल के किसी अपने पापा के, अपने दोस्त के फ़ोन पे भेजो उस क्यूआर कोड को, और वहाँ से स्कैन करो जैसे आप किसी किराना के स्टोर में करते हो। ठीक है, उसको स्कैन करोगे और पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद जो एक यूटीआर नंबर होता है, यूटीआर नंबर जो 12 डिजिट का यूटीआर नंबर होता है, उसको आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जब आप सबमिट करोगे तो ये सीधा सीधा जो है डिपॉजिट हो जाएगा और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अगर किसी कारण आपका आपका जो बैंक है, जैसे कि अभी एचडीएफसी का और आईसीआईसी का सर्वर का प्रॉब्लम आया था 2-3 दिन पहले, तो उसमें जब मैं टेस्ट करा तो उसमें डिपॉजिट नहीं हो रहा था, तो मैंने कॉल करके पूछा भैया ये क्या चल रहा है, तो बोले कि आपके बैंक की तरफ से प्रॉब्लम है, आपका बैंक का सर्वर प्रॉब्लम है। तो मैंने कुछ देर बाद ट्राई किया तो उसमें हुआ आईसीआईसी में, बट एचडीएफसी में नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे गेट अ न्यू यूपीआई आईडी होता है, तो अगर इस पे नहीं हो रहा तो बैंक का और इसका कुछ क्रॉस है, ठीक है, पेमेंट गेटवे में। तो अब यहाँ पे क्लिक करो गेट अ न्यू यूपीआई आईडी। अगर पेमेंट फेल हो रहा है तो गेट अ न्यू यूपीआई आईडी करोगे तो यहाँ पे जो है रिफ्रेश होके नया जो है क्यूआर कोड आ जाएगा, आईडी भी आ जाएगा, आप देख सकते हो, अलग जीपे का भी आईडी आ गया। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, अगर आपको जीपे से भी करना है तो ये नया आ जाएगा और इसमें हो जाएगा। ये हो गया, डिपॉजिट होने के बाद आपके अकाउंट में वो आ जाएगा। अभी विड्रॉल कैसे करना है, चलो विड्रॉल का भी मैं बताता हूँ। विड्रॉल में भी सेम ऑप्शन है, आप बैंक ट्रांसफर से भी कर सकते हो। मतलब आप अपने बैंक की डिटेल्स इसमें डाल दो और आपको जो आपके बैंक में मिल जाएगा। अगर आपका फंड थोड़ा सा कम है, $100 $200 है, या फिर 1 लाख के अंदर है, तो आप यूपीआई से कर सकते हो। ठीक है, आप यूपीआई में जाओ, यूपीआई से भी आप जो है डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हो। यूएसडीटी चाहिए, आप यूएसडीटी से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी जो सर्विसेज है डिपॉजिट एंड विड्रॉल की, ये बड़ी फास्ट है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आती है तो आप यहाँ पे सीधा जो हेल्पलाइंस जो है कस्टमर मैनेजर, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपकी फटाफट जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। बट ये ऐसा प्रॉब्लम उन्हीं को आता है जिनका पेमेंट गेटवे और बैंक से प्रॉब्लम है, बट जो प्रॉब्लम हमें प्रीवियस ब्रोकर्स में आ रही थी वो इसमें नहीं है, एकदम लाइटनिंग फास्ट है। जब आप इसका एक्सपीरियंस करोगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ कि अभी जो हमारा जो ग्रुप है उसका क्या होगा, जो इंडिकेटर के एक्सेस है उसका क्या होगा। अब देखो, अभी 1 हफ्ते तक आपके पास टाइम होगा इसमें अकाउंट ओपन करना है आपको। ठीक है, अभी जो है बॉट जो है, जो नया बॉट बन रहा है, तो जैसे ही वो बन के तैयार हो जाता है उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा कैसे उसमें ऐड होना है नए ग्रुप में। और उसके बाद आप फटाफट जो इसमें जाके आप ग्रुप को ज्वाइन हो जाना। और जैसे ही बॉट बन जाएगा उसके बाद एक 6 दिन का एक बफर रहेगा, उन 6 दिनों के अंदर आपको अकाउंट बना के नए वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना है। और वहाँ पे 6 दिन के बाद आपको जो है अगर आप नए ग्रुप में ज्वाइन हो तो आपका एक्सेस वैसा ही रहेगा। अगर आप पुराने ही ग्रुप में रहेंगे तो आपका इंडिकेटर का एक्सेस चला जाएगा, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, सेम उसी वही प्रोसेस रहेगी। एंड यस, फिलहाल के लिए तो तब तक आप अपना अकाउंट बना के रेडी करके रखो, अपना वेरिफिकेशन करके रखो, डिपॉजिट करके रखो। दैट्स इट। तो आई होप सारी चीज़ आपको क्लियर होगी होंगी। एंड मिलते गाइस मंडे को लंडन स्ट्रीम पे। टाटा बाय गाइस।